हम्म आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे महासंग्राम पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। बिल्कुल। और ये हमारे भीतर आज भी निरंतर जारी है। हाँ, एग्जैक्टली। ये टकराव है योग और भोग के बीच का। एक तरफ पूर्ण एकाग्रता है और वैराग्य की चरम अवस्था है। और दूसरी तरफ है इच्छा, कामना और सांसारिक प्रेम का सम्मोहन। सही कहा। तो आज का हमारा स्रोत है एक बहुत ही रोचक डॉक्यूमेंट जिसे हमने chapter.doc का नाम दिया है। और आज हमारा मिशन ये है कि हम शिव, पार्वती और कामदेव की इस महाकथा के जरिए जो इसके गहरे अर्थ है ना, प्रेम, कर्तव्य और चरम समर्पण के, उन्हें डिकोड करें। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस कथा के पीछे के जो प्रतीक हैं वो आज के समय में भी कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कथा की शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और प्रेम के देवता कामदेव के बीच के एक बहुत ही अद्भुत संवाद से। हाँ, वो संवाद बहुत ही काव्यात्मक है। बिल्कुल। कामदेव के हथियारों का जो वर्णन किया गया है वो सचमुच मन मोह लेने वाला है। मतलब उनका धनुष किसी कठोर लकड़ी या लोहे का नहीं है। नहीं है, वो गन्ने का बना हुआ है। हाँ, गन्ने का। और उस धनुष की जो डोरी है वो कोई साधारण डोरी नहीं है, बल्कि गुनगुनाती हुई मधुमक्खियों से बनी है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही जादुई लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कामदेव के हथियार युद्ध, हिंसा या विनाश के लिए नहीं बने हैं। वे विशुद्ध रूप से आकर्षण और कोमलता का प्रतीक है। देखिए, गन्ने में मिठास होती है और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट में एक अजीब सी मादकता होती है। सही बात है। यह सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि हमारे इच्छाओं की जो प्रकृति है वो कितनी मीठी और सम्मोहक होती है। वो किसी प्रहार की तरह नहीं आती। बिल्कुल नहीं। जब कोई इच्छा हमारे मन में जन्म लेती है तो वह शुरुआत में किसी कठोर चोट की तरह नहीं, बल्कि एक मीठे आमंत्रण की तरह महसूस होती है। और उनके बाण भी तो देखिए, कोई साधारण नुकीले तीर नहीं है। हाँ, फोरों के बाण। एग्जैक्टली। कामदेव के तरकश में जो बाण हैं वो 4 विशेष फूलों से सजे हैं: कमल, अशोक, आम और मल्लिका। और इस डॉक्यूमेंट में एक जगह ब्रह्मा जी कामदेव से पूछते हैं कि तुम्हारे फूल हमेशा इतने चमकदार और ताजे कैसे रहते हैं? और तब कामदेव क्या कहते हैं? वे बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी की प्राण ऊर्जा है जो उनके तीरों को जीवित रखती है। हाँ, और यहाँ ये भी तो बताया गया है कि कामदेव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वक्षस्थल यानी उनके हृदय से हुई है। ये उत्पत्ति का विवरण बहुत ही गूढ़ अर्थ रखता है। मैं तो कहूंगी कि हृदय से जन्म लेने के कारण ही कामदेव का मुख्य भाव प्रेम है। वो दिमाग ये तर्क की उपज नहीं है। सही कहा आपने। वे भावनाओं के केंद्र से निकले हैं, इसीलिए वे दूसरों के दिलों में बहुत सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। बिना किसी विरोध के। हाँ, कामदेव खुद मानते हैं कि जब उनका बाण किसी को भेदता है तो वो कोई घाव नहीं करता, बल्कि प्रेम की पहली किरण लेकर आता है और एक नई दुनिया का निर्माण करता है। बिल्कुल। वो भावना किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह धीरे धीरे खिलती है। लेकिन कथा में अचानक से गहरा मोड़ आ जाता है। ब्रह्मा जी कामदेव को जो लक्ष्य देते हैं वो सृजन का नहीं लगता, वो सीधे तौर पर विनाश को न्योता देने वाला लगता है। हाँ, वे कामदेव से कहते हैं कि तुम्हें महादेव का ध्यान भंग करना है। और ये सुनते ही कामदेव डर से कांप उठते हैं। स्वाभाविक है। वे ब्रह्मा जी को याद दिलाते हैं कि कैसे शिव ने पहले स्वयं ब्रह्मा जी को उनकी कामुकता के लिए दंडित किया था। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मा जी का ये आदेश, मतलब क्या ये अन्यायपूर्ण नहीं था? प्रथम दृष्टया ये अन्यायपूर्ण लग सकता है, क्योंकि वो तो सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हैं कामदेव को। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा जी के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था। वो कैसे? देखिए, ब्रह्मांड उस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तारकासुर नाम के एक असुर को वरदान प्राप्त था। ओहो, तारकासुर। हाँ, केवल शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। और शिव तो सती के जाने के बाद गहरे वैराग्य में लीन थे। तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव का उस समाधि से बाहर आना जरूरी था, अनिवार्य था। इसीलिए ब्रह्मा जी कामदेव को तारकासुर के वरदान के साथ साथ आदिशक्ति के पुनर्जन्म का रहस्य भी खोलकर बताते हैं। हाँ, आदिशक्ति के पुनर्जन्म का प्रसंग मैंने इस डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि आदिशक्ति ने जब हिमालय के राजा हिमवंत और मैना के घर जन्म लिया तो उनकी कुछ बहनें भी थी ना? बिल्कुल। ब्रह्मा जी बताते हैं कि पार्वती से पहले हिमवंत और मैना की 2 और पुत्रियां थीं। पहली का नाम था कुटिला। वो अत्यंत घमंडी थी
और उसके इसी अहंकार के कारण उसे एक नदी बन जाने का श्राप मिला। कुटिला नदी बन गई। और दूसरी थी रागिनी, जो स्वभाव से बहुत कमजोर थी। उसे गोधूली यानी डस्क बन जाने का श्राप मिला। तो ये दोनों बहनें एक तरह से प्रतीकात्मक हैं। पूरी तरह से। अहंकार और कमजोरी, ये दोनों प्रवृत्तियां कभी भी परम ज्ञान या शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। उसके लिए एक संतुलन चाहिए। अचूक संतुलन, अटूट दृढ़ता और पूर्ण शुद्धता। और वो केवल तीसरी पुत्री यानी स्वयं आदिशक्ति के अवतार पार्वती में ही थीं। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पार्वती का जन्म ही शिव के साथ एकाकार होने के लिए हुआ है। जी। नारद मुनि ने जब पार्वती की जन्म कुंडली देखी थी तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। लेकिन जब पार्वती अपनी तपस्या के लिए घर छोड़ रही होती हैं तो उनकी माता मैना बहुत दुखी हो जाती हैं। कोई भी माँ दुखी होगी, वे पहले ही अपनी 2 बेटियों को खो चुकी हैं। बिल्कुल। तब पार्वती अपनी माता को सांत्वना देते हुए जो कहती हैं वो बहुत शक्तिशाली है। वे कहती हैं कि शिव ही उनकी नियति हैं। ये पार्वती का वो अटूट संकल्प है जो उन्हें कुटिला और रागिनी से अलग करता है। पार्वती भली भांति जानती हैं कि उनकी नियति क्या है, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि इसके लिए प्रयास करना होगा। हाँ, नियति तक पहुंचने के लिए स्वयं उस पथ पर चलना पड़ता है। तो एक तरफ कामदेव हैं जो बाहरी प्रेरणा या भोग के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ पार्वती हैं जो निस्वार्थ आंतरिक संकल्प यानी योग की साक्षात मूर्ति हैं। अब दृश्य कैलाश पर्वत की ओर मुड़ता है। सामने महादेव गहरे ध्यान में मग्न हैं। उनका वर्णन ऐसा है जैसे कोई पत्थर की विशाल शिला मौन होकर लहूलुहान हो रही हो। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने स्वयं को इस ब्रह्मांड से पूरी तरह अलग कर लिया था। उनकी आंखें बंद हैं, शरीर एकदम स्थिर है। वो पत्थर की शिला उनके पूर्ण वैराग्य का प्रतीक है, भावनाओं के पूरे तरह जम जाने का प्रतीक। और उस जमे हुए पत्थर को पिघलाने का काम अब कामदेव को करना है, जो कि असंभव सा लगता है। कामदेव की उंगलियां डर से कांप रही हैं, लेकिन ब्रह्मा के शब्द उन्हें मजबूर कर देते हैं और कामदेव अपना बाण छोड़ देते हैं। और बाण छूटते ही प्रकृति में अचानक एक जादुई बदलाव आता है। उस बर्फीले और शांत कैलाश पर वसंत ऋतु छा जाती है। भौरे गुनगुनाने लगते हैं, पक्षी चहकते हैं और एक सुगंधित हवा चलने लगती है। ये वो क्षण है जहां योग और भोग का सीधा टकराव होता है। ये शिव के उस अभेद्य ध्यान में कामदेव की घुसपैठ है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। वो क्या? कि चाहे एकाग्रता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सबसे महान ध्यान को भी बाहरी आकर्षणों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल। वे 4 फूल, कमल, अशोक, आम और मल्लिका, शिव के उस हृदय रूपी पत्थर में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं। वो शिव की इंद्रियों को घेरने का प्रयास कर और रहे हैं। अचंभे की बात यह है कि इसका असर होता भी है। शिव अपनी 2 आंखें खोलते हैं और फिर बिना किसी चेतावनी के वे अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। यहीं पर पूरी स्थिति पलट जाती है। हाँ। कामदेव ने भ्रम और वासना का एक सुंदर जाल बुना था, लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। हाँ, वो चरम सत्य जो किसी भी तरह के भ्रम या माया को तुरंत जलाकर भस्म कर देता है। वो विनाश का दृश्य बहुत भयंकर था। उस तीसरी आंख से एक ऐसी आग निकलती है जो कामदेव, पक्षियों, फूलों सबको राख कर देती है। पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है उस विस्फोट से। ब्रह्मा जी विलाप करते हुए कहते हैं कि शिव ने पहले यम को मारा जो मृत्यु के देवता हैं, और अब काम को मार दिया जिसका प्रेम जीवन देता है। लेकिन यहाँ कामदेव की पत्नी रति का जो मार्मिक संवाद है वो झकझोर देता है। वो मुट्ठी भर राख लेकर कहती है, सती तब जलित थी, रति अब जल रही है। सती जलकर मर गई, लेकिन रति हमेशा जलती रहेगी। रति का वो संवाद वास्तव में इस पूरी कथा का भावनात्मक शिखर है। बहुत ही दुखद है ना? ये इस बात को समझाता है कि शिव मोह और माया से कितना दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये मानव मनोविज्ञान का एक गहरा पहलू भी है। कैसे? जब हम किसी इच्छा का अचानक और कठोरता से दमन कर देते हैं तो उसके पीछे जो खालीपन छूटता है वो भयानक होता है। रति का विलाप उसी दमित इच्छा की चीख है। सही कहा। लेकिन फिर शिव रति को छूकर एक वरदान भी देते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि द्वापर युग में कामदेव का पुनर्जन्म होगा और उनका फिर से मिलन होगा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ब्रह्मा जी शिव को उनका त्रिशूल सौंपते हैं और पार्वती से विवाह का आग्रह करते हैं ताकि तारकासुर का नाश हो सके। हाँ, लेकिन शिव क्या कहते हैं?
अभी नहीं। ये अभी नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। शिव ने कामदेव को तो नष्ट कर दिया, लेकिन अब वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं। और इसके बाद पार्वती की वो कठोर परीक्षा शुरू होती है। शिव दूर से पार्वती की तपस्या देखते हैं पार्वती बर्फीली चोटी पर रात में बर्फ बन जाती हैं। और सुबह पिघलती हैं। इतना ही नहीं, शिव जानबूझकर लोगों को अपना ही अपमान करने भेजते हैं। और पार्वती उन्हें ही श्राप दे देती हैं। वे रत्ती भर भी विचलित नहीं होती। वे भोजन और पानी त्याग देती हैं, सिर्फ एक पत्ते पर जीवित रहती हैं और अंततः उस पत्ते को भी छोड़ देती हैं। उनका शरीर टूटने लगता है, लेकिन उनका उत्साह उन्हें खड़ा रखता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या बाहरी आकर्षण सच्ची एकाग्रता को जीत सकता है? इस कथा के अनुसार तो नहीं। बिल्कुल नहीं। कामदेव विफल रहे, लेकिन सच्ची और निस्वार्थ तपस्या जो पार्वती कर रही थी, वो असंभव को भी संभव कर सकती है। और यही क्लाइमैक्स आता है। शिव प्रकट होते हैं। वो जो कामदेव की वासना से तिल भर नहीं पिघले थे, वो पार्वती के प्रेम से पिघल जाते हैं। हाँ, और वे उन्हें अपर्णा पुकारते हैं। बिना पत्ते वाली। शिव उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, पार्वती, सती, अपर्णा, उमा, तुम ये सब हो और ये सब मेरी है। ये उस तपस्या की चरम सीमा की जीत थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष की बात करें, तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सृजन और विनाश के संतुलन को दिखाती है। करने के इच्छुक श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब हम जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोई नई विद्या सीखना या बड़ी बाधा पार करना, तो बाहरी प्रेरणा अक्सर कामदेव के तीर की तरह होती है। वो आती है, जोश भरती है, लेकिन जल्दी ही जलकर भस्म हो जाती है। सही कहा। लंबी सफलता केवल पार्वती जैसी आंतरिक तपस्या और दृढ़ संकल्प से ही मिलती है। इस चर्चा का अंत में एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगा। कथा में शिव की तीसरी आंख ने ध्यान भटकाने वाले कामदेव को तुरंत नष्ट कर दिया था। आज के इस दौर में जहां हर तरफ से जानकारी और व्याकुलता हमारे ध्यान पर हमला करती है, हमारे भीतर वो तीसरी आंख क्या हो सकती है जो हमें यह पहचानने में मदद करे कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या केवल एक भ्रम है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।